मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 113 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। 210 रुपये की राशि कर्ज ली गई जिसके 2 बराबर किस्तों में अदा करता है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर दी जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। तो इसमें प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है ना। तो दर कितना दिया है, 10% दिया है। तो दर R इक्वल टू 10%। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं ना। 0 से 0 1/10 P प्रिंसिपल 10 आ गया, अमाउंट 10 1 11 हो जाएगा। तो ये कह रहा है 2 वर्षों कह रहा है 2 बराबर किस्तों में अदा करता है। तो हम 10 का और 11 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। अब देखिए यहाँ का किस्त अमाउंट ही तो किस्त होती है, तो दोनों किस्त तो सेम होनी चाहिए ना। तो यहाँ 11 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 121, यहाँ भी 121। तो 11 से यहाँ भी गुणा कराएंगे तो 11 दहा में 110 आ जाएगी। तो प्रिंसिपल 110 और 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 रुपया आएगा। फिर देखिए ये कह रहा है 210 रुपये की राशि कर्ज ली गई। कितना, 210 रुपये की राशि कर्ज ली गई। तो कह रहा है मिस, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताएं। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी आ गई, 121 रुपया आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है। इससे 12,100 रुपया मिश्रधन प्राप्त होता है। तो राशि बताएं। तो इसमें राशि बतानी है और दिया है 10%। R इक्वल टू 10%। तो क्या हो जाएगा, R 10% है तो 10/100 होगा, 0 से 0 1/10 आएगा। अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट PA 10 रुपया। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और वो 2 वर्षों के लिए कह रहा है तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपया और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, 121। और वो कह रहा है इससे 12,100 रुपया मिश्रधन प्राप्त होती है, 12,100 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 121 आया है ना, इसमें हम कितने से गुणा करा दें कि 12,100 रुपया मिल जाए, नहीं पता है। हाँ तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 10,000। तो धनराशि कितनी आई, 10,000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 540 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। यदि यही राशि 2 वर्ष में उसी ब्याज दर से 376.20 चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है तो राशि बताएं। तो इसमें राशि बतानी है। तो देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है ना और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो यहाँ भी हम 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। 3 वर्ष का ब्याज कितना दिया है, 3 वर्ष का SI कितना दिया है, 540 रुपया, 540 रुपया दिया है। 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 3 1 के 3, 3/24। 1 वर्ष का ब्याज 180 रुपया आया तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 360 रुपया होगा ना। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी तो दिया है। तो अब हम यहाँ से दर निकालेंगे, R इक्वल टू CI माइनस SI/SI इंटू 2 इंटू 100। तो CI कितना दिया है, 376.20 दिया है, 376.20। SI कितना आया है, 360 आया है, माइनस 360/360 गुणे 2 गुणे 100। तो
इतने में से 360 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 16.20 आएगा बटे 360। अब देखिए यहाँ पे 16.20 है ना, अगर हम 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो यहाँ से तो पॉइंट हट ही जाएगा, तो यहाँ का पॉइंट हटा देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2, 0 से 0 कैंसिल होगा और 2 एक्के 2 एक्के 2, 2 एक्के 2 8 16, 2 9 18, 2 8 16, 2 एक्के 2, 9 9 81। दर कितनी आ गई? 9% आ गई। R इक्वल टू 9%। जब दर आ गई तो ब्याज तो आ ही जाएगा। तो SI इक्वल टू PRT/100। SI कितना है? 2 वर्षों का 360 रुपया है ना, तो यहाँ पे हम 360 रखेंगे इक्वल टू P नहीं पता है, दर 9%, समय 2 वर्ष है बटे 100। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो P इक्वल टू 2000 रुपया। धनराशि कितनी आई? 2000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि 2000 रुपया 1.5 वर्ष में 2315.25 हो जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या निकालना है? दर निकालना है ना, और P दिया है, अमाउंट दिया है, दोनों दिया है। तो A इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2315.25, 2315.25। अब देखिए यहाँ पे P है ना, P को हम A के नीचे लिख सकते हैं ना, तो P की वैल्यू कितनी है? P दिया है 2000 रुपया, बटे में 2000 इक्वल टू 1 + R/100 की पावर कितनी? समय दिया है, हाँ समय कह रहा है 1.5 वर्ष में, अर्धवार्षिक कह रहा है ना 1.5 वर्ष में, समय 1.5 वर्ष दिया है, तो 2 एक्के 2 1, 3/2 हो जाएगा ना, और वो अर्धवार्षिक कह रहा है, तो समय को तो हम दुगना करते हैं ना, इसको दोगुना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो समय कितना आया? 3 वर्ष आया। n के स्थान पे 3 रखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद पॉइंट है ना, तो 2 0 भी पढ़ेगा, पॉइंट हटेगा। 5 से 5 चौक 20, 4 0, 5 चौक 20, 5 6 30, 5 9 15, 0 50 25, और 5 8 40, 8000, 5 9 45, 1 46, 5 दूनी 10, 5 36, 5 एक्के 5 हो गया। अब देखिए 992 61 किसका क्यूब होता है? 21 का क्यूब होता है, तो 21 बटे, और ये 8000 है ना, 8000 किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है, तो बटे 20 क्यूब इक्वल टू 1 + R/100 की पावर 3। यहाँ पे देखिए पावर सेम है ना, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे देखिए 21/20 है ना, तो 1 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे ना, माइनस में होगा, -1, यहाँ से 1 हटाएंगे, 20 एक्के 20, 21 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1/20, 1/20, तो 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, R इक्वल टू 5%। लेकिन वो कह रहा अर्धवार्षिक, तो दर को हम दोगुना कर देंगे, गुणे 2, 5 दूना 10%, दर कितनी आई? 10% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 64,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप से संयोजित हो? तो यहाँ पे देखिए समय बताना है ना, तो इसी से लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R/100 की पावर n से लगाएंगे। अमाउंट कितना दिया है? 68,921 रुपया दिया है।
68,921 बटे प्रिंसिपल को अमाउंट के नीचे तो लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे प्रिंसिपल दिया है 64,000 रुपया, 64,000 इक्वल टू 1 प्लस आर। दर कितना है? दर है 5%, दर 5%, लेकिन अर्धवार्षिक कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक कह रहा है। तो दर को तो आधी करते हैं ना, 5/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5% आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 2.5% बटे 100 और समय t इक्वल टू, समय को 2 गुना करते हैं ना, t इक्वल टू 2t, तो यहाँ पे 2t लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ना, बटे में 0 लिखेंगे, 25 1 25, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, तो ये 40 का क्यूब होगा, 40 का, और ऊपर 41 का क्यूब है, 41 बटे 40 का क्यूब इक्वल टू 40 1 40 1 41 बटे 40 पावर 2t। यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, तो पावर को तो हम बराबर करके तब लिखेंगे, तो 2t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 3/2, या फिर इसे लिख सकते हैं 1.5 वर्ष। समय कितना आया? 1.5 वर्ष आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ब्याज की समान दर पर यह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो कह रहा है 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। पाँच वर्षों में 2 गुनी, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। फिर कह रहा कितने वर्षों में, मान लीजिए x वर्षों में कितनी गुनी? 8 गुनी। 8 को हम 2 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 की घात 3 लिखेंगे ना, तो 2 की घात 3 गुनी, तो यहाँ 2 सेम है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, 5 तिहाई 15 वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया बना, तो मूल राशि बताएं। तो इसमें मूल राशि बतानी है ना, और दर दिया है 10%, r इक्वल टू 10% दिया है। तो ये कह रहा है मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर दूसरे वर्ष, तो पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन हम 100 रुपया मानेंगे, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज 10 हो जाएगा। और मिश्र धन कितना होगा? 110 रुपया हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, 110 का 10% निकालेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो कितना आ गया? 11 आ गया। ब्याज कितना आया दूसरे वर्ष का? 11 रुपया आया। लेकिन वो कितना दिए हैं? कह रहे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है। कितना? 132 रुपया। तो 11 में हम कितने से गुणा करा दें कि 132 आ जाए? 12 से गुणा करा देंगे। 12 से गुणा कराएंगे तो 132 रुपया मिल जाएगा। तो 12 से इसमें भी तो गुणा कराएंगे। वो कह रहा मूल राशि बताएं, तो मूल राशि 100 रुपया ही तो माने थे, तो 100 में भी 12 से गुणा कराएंगे, तो 1200 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपया हो जाएगी। 2 वर्ष बाद ना, और दर कितना दिया है? 10% दिया है, तो इसे लिखेंगे 10/100, 1/10। प्रिंसिपल कितना आया? 10 रुपया। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 में 1 जोड़ेंगे, 11 रुपया होगा। और वो कह रहा है 2 वर्षों का, तो दोनों का हम स्क्वायर करेंगे, तो 100 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा।
ये तो हमारा आया है 121 रुपया अमाउंट, लेकिन वो कितना दिए हैं? वो दिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपया हो जाएगा। 2420 रुपया दिए हैं, तो 121 में हम कितने से गुणा करा दें कि 2420 रुपया मिल जाए? तो 20 से गुणा कराएंगे, 20 से इसमें भी गुणा कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। तो धनराशि कितनी आई? 2000 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 63 रुपया है बराबर होगा? तो यहाँ पे राशि बतानी है और अंतर दिया है 63 रुपया। अंतर इक्वल टू क्या होता है? P इंटू अंतर इक्वल टू P इंटू R/100 की पावर 2 होता है, और अंतर दिया है 63 रुपया। 63 इक्वल टू P इंटू दर दिया है 5%, 5/100 और स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख सकते हैं। 5 25 चौका 100, तो 4 का गुणा इधर कराएंगे। P इक्वल टू 2 जीरो तो रहेगा ही, 2 जीरो, 4 तिहाई 12, 1 हासिल, 4 छक 24, 1 25। तो धनराशि कितनी आई? 25,200 रुपया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रमशः 4% और 5% वार्षिक है, तो ज्ञात करो कि 2 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा यदि मूलधन 25,000 रुपया है। तो देखते हैं, इसमें 2 दर दिया गया है ना, पहला है 4% और दूसरा 5% है, और धनराशि दी गई है 25,000। 4% 5% और धनराशि 25,000 दी गई है, तो 25,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 1000 रुपया आएगा। तो दूसरे वर्ष का कितना? 2500 ये हो जाए, 25,000 ये हो जाएगा, 1000 ये हो जाएगा, तो 26,000 होगा। 26,000 का कितना? दूसरी बार 5% दर, 5/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 0, 6 पंचे 30, 3, 5 दूनी 10, 3 13। तो दोनों वर्षों का ब्याज कितना आ जाएगा? 1300 ये है, 1000 ये है, आ जाएगा 2300 रुपया। 2300 रुपया क्या आया? ब्याज आया। और वो कह रहा है क्या निकालने के लिए? कह रहा है 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन बताना है। तो मिश्रधन में 2300 रुपया क्या आया? ब्याज आया है। तो ये कह रहा है मिश्रधन बताने के लिए ना, मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन कब आता है? जब ब्याज और मूलधन जोड़ते हैं तभी तो मिश्रधन आता है। तो 2300 ये है, 2300 में 25,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 0 0 3 5 2 7 2, तो 27,300 रुपया मिश्रधन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगी? तो देखते हैं। कह रहा है दिया है, अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है, और दर ये पूछ रहा है। A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N। अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 1348.32, 1348.32, और प्रिंसिपल को हम अमाउंट के नीचे लिख सकते हैं ना। तो प्रिंसिपल दिया है 1200 रुपया। 1200 इक्वल टू 1 प्लस R/100 की पावर N। N कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है, तो 2 लिखेंगे, 2 पावर 2। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना 2 अंक बाद, तो नीचे हम 2 जीरो भी तो बढ़ा सकते हैं, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, तो 12 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 4 जीरो, 12 1 के 12, 1 13, 12 1 के 12, फिर 12 दूनी
24, 12 तिहाई 36, 12 छक 72, फिर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 जीरो, फिर 4 से 4 दूनी 8, 3 11, 4 8 32, 0, 4 9 36। तो ये ऊपर वाला 53 का क्यूब है और नीचे 50 का क्यूब है। तो क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। 53 बटे 50 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r/100 की पावर 2 ना। अब देखिए पावर से पावर कैंसिल होगा ना, क्योंकि सेम सेम है। तो यहाँ से हम इसे मिटा दे रहे हैं, 1 को हम इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, -1, यहाँ से 1 मिटाएंगे। 53 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 बटे 50, 3 बटे 50, तो 0 0, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, r इक्वल टू 6%। दर कितनी आई, 6%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाए। तो तिमाही आधार पर की जाए तो दर दिया है 20%, समय दिया है 9 माह, r इक्वल टू 20% और समय दिया है 9 माह। देखिए एक माह में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होती है। तो 20 को हम 4 से भाग देंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 5%। और ये 9 माह कह रहा है ना, तो 9 माह में कितने तिमाही, 3 तिमाही। तो समय हम 3 रखेंगे। तो ये दिया है, हाँ 12,000 रुपया धनराशि दी गई है। तो 12,000 A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 3। अमाउंट कितना दिया है, 12,000। अमाउंट तो निकालना ही है, प्रिंसिपल दिया है 12,000 गुणे 1 प्लस r के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 बटे 100 पावर 3, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो 12,000 गुणे 20, 1 के 20, 1 21, 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 21 बटे 20। देखिए 3 जीरो ये है और 3 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो 21 का क्यूब कितना होता है, 92 61 होता है। 92 61 गुणे 3 बटे 2, तो 3 1 के 3, 3 छक 18, 3 दूना 6 1 7, 3 9 27 बटे 2, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6 17, फिर 2 8 16, 2 9 18 और 2 1 के 2, 2 पंचे अमाउंट आ गया। और ये कह रहा है ब्याज बताने के लिए, तो ब्याज कब आएगा, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज आएगा। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है, 12,000 इसी में से घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा 1981। ब्याज कितना आया, 1891.5। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 13,310 हो जाएगी। तो देखते हैं, ये भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे इसे लगाए हैं। अमाउंट कितना दिया है, 13,310 रुपया दिया है, 13,310 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000 रुपया, 10,000 इक्वल टू 1 प्लस r। दर निकालनी है, समय 3 वर्ष दिया है, r बटे 100 और समय 3 रखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 1331, 11 का क्यूब होता है 11 और ये 1000 10 का क्यूब होता है, इक्वल टू 1 प्लस r/100 की पावर 3। यहाँ पे देखिए पावर सेम है ना, पावर से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से पावर हटा देंगे
और 1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, -1। तो यहाँ से भी 1 हटा देंगे, 10 1 के 10, तो 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/10 इक्वल टू R/100। 0 से 0 कैंसिल होगा, R इक्वल टू 10%। दर कितनी आई, 10% आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 2 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उसे 4 गुना राशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो देखते हैं 2 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 2 वर्षों में दोगुनी हो रही है, 2 वर्ष में 2 गुनी। तो कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, 4 गुनी। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखिए 2 2 सेम है ना, तो 2 का गुणा इधर कराएंगे, 4 वर्ष, 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी।